तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 5 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ना। अभी तक जैसे हम लोग देखते थे चार्ज जो होता था, एक स्मॉल चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे पर जब फोर्स लगाते थे तो ये फोर्सेस जो होते थे लॉन्ग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस था ना। इसका अगर ये r डिस्टेंस पे था तो क्या था कूलम्ब्स लॉ था F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर ना। तो आज अब हम क्या करेंगे कि ये तो चार्जेस मान लीजिए कि किसी सेम मान लीजिए कि x एक्सिस पे है, चार्ज y एक्सिस पे है, लेकिन कभी ऐसा चार्ज हो कि स्पेस में चार्ज रखा हो ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई चार्ज Q1 है और ये कोई चार्ज Q2 है। ये ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0 ना, ओरिजिन है। और ये जो चार्ज 1 है इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि r1 पोजीशन है। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम इस ये तो मान लीजिए कि फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर वैल्यू है और डायरेक्शन क्या होता था, अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस होता था। अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे ना, इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से देखेंगे। अच्छा, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर r1 है, कोई चार्ज Q2 स्पेस में रखा है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। हमको जानना है कि ये 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगा उसका मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस अगर r है तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन हम इसको वेक्टर जानना चाहते हैं। व्हाट इज द वेक्टर फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन 2, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमें पता है कि जो अगर चार्ज का Q1 Q2 को साइन न दिया तो पॉजिटिव ही मानेंगे। जो फोर्स होगा वो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2 इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और वो कहां से कहां होगा, 1 से 2 की तरफ होगा। तो ये जो फोर्स डायरेक्शन है F12 ना, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है F12 वो जो होगा वो किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है F12 वो क्या है, वो सेम अगेन Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या स्क्वायर r स्क्वायर। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये बताइए जरा, इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर है। जो फोर्स का डायरेक्शन वो कैसे है, 1 से 2 की तरफ है ना। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। अच्छा, ये ऐसे हम लोग लिखेंगे, इट इज अलोंग विच डायरेक्शन, r डायरेक्शन। ये r वेक्टर अगर हम इसको कहते हैं कि 1 से 2 वाला लाइन जो है वो r वेक्टर है, तो किस डायरेक्शन होगा, r के अलोंग होगा। और हमको पता है कि r का जो वैल्यू होगा ना, r का वैल्यू होगा 1 से 2 की तरफ, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। अच्छा, आपको पता है कि किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2 अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और किसके अलोंग है, r 1 से 2 के अलोंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, r की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही ट्रिक है इसका कि फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हमें डायरेक्शन ऐड करना होगा। तो वो डायरेक्शन देखें जो फोर्स का होगा वो किधर है, r के अलोंग है, और r का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फोर्स 1 2 जो आएगा तो देखिए ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। और हम पता है कि r का यूनिट वेक्टर क्या होगा, r डिवाइड बाई r। तो ये जो फोर्स आ जाएगा आपका फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2 इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r डिवाइडेड बाई r क्यूब। अच्छा, r वेयर r इज r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, r वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ r2 माइनस r1 का होल क्यूब। r का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मीन्स कंसेप्ट ये है
कंसेप्ट ये है कि जिसपे हमें फोर्स निकालना है उसके पोजीशन में से जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करेंगे। अगर हमें 1 से 2 पे फोर्स निकालना है तो 2 के पोजीशन में से 1 के पोजीशन को माइनस करेंगे। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय 1 और 2। अगर हमें F21 निकालना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे R2 माइनस R1 नहीं करते, R1 माइनस R2 करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए, इस पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं सिंपल सा। पहले मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, 1 2 3 पॉइंट पर रखा हुआ है, 3 कूलम चार्ज है, 2 3 4 पॉइंट पर रखा हुआ है। हमें बताना है कि व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय 1 कूलम ऑन 3 कूलम, व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय 1 कूलम ऑन 3 कूलम। तो हमें किस पे फोर्स निकालना है, हमें 3 कूलम पे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से, 1 कूलम की वजह से। किसके पोजीशन में से किसके पोजीशन को घटाएंगे, तो ये इसको हम लोग कहेंगे ये सेकंड चार्ज है और ये फर्स्ट चार्ज है। तो हम लोग पहले पोजीशन वेक्टर लिख लिया जाए। व्हाट इज पोजीशन ऑफ चार्ज 2, तो कहेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। एंड व्हाट इज पोजीशन ऑफ चार्ज 1, तो चार्ज 1 का जो पोजीशन होगा वो होगा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग 1 to 2। तो व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय 1 और 2, वही जो कंसेप्ट बताए थे k q1 q2 बाई 9 into 10 to power 9 that is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 1 into 3 ना डिवाइडेड बाई। तो अच्छा ये पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 क्या होगा, दैट इज r2 माइनस r1। ये जो हो जाएगा इसमें से माइनस करेंगे तो i प्लस j प्लस k, क्या हो जाएगा r वेक्टर दैट इज i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाई मॉड r। यहाँ से जो मॉड r है वो कितना है, √3 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √3 का होल क्यूब। तो √3 का होल क्यूब, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 √3 इंटू 10 to power 9 कितना हो जाएगा, i प्लस j प्लस k इज द आंसर, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था स्पेस में रखे हुए चार्जेस का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चार्जेस को हमेशा साइन के साथ रखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन बताया तो उसमें चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखेंगे। अगर मान लीजिए कि 1 कूलम माइनस चार्ज होता तो चार्ज को यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं हम लोग 1 into -1 into 3, अपने आप डायरेक्शन क्या होता, अपने आप वेक्टर के डायरेक्शन रिवर्स हो जाता। अपने आप पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो आप फार्मूला बताए थे, जो इक्वेशन डिराइव किए, तो उसमें चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे। इस बात को नोट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन था, फोर्स अप्लाइड बाय 1 और 2 F12 k q1 q2 बाई r3 इंटू r वेक्टर। इसमें ध्यान देने वाली बात है, चार्जेस को q1 और q2 को साइन के साथ रखेंगे। अगर सेम नेचर होंगे तो रिपल्सिव अपने आप होंगे, और अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जब माइनस हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसके फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है a0 0, ये कोऑर्डिनेट है स्क्वायर का, और ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे भी चार्ज प्लस q रखा हुआ है। ये 0 a 0 पे प्लस एक्सिस पे प्लस q चार्ज, प्लस y एक्सिस पे प्लस q चार्ज, और माइनस x एक्सिस पे माइनस a0 0 पे माइनस q चार्ज है, और यहाँ भी माइनस q चार्ज है। ये है 0 माइनस a 0 पे। मतलब कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर पे 4 प्लस q चार्ज है, प्लस q पॉजिटिव x पे पॉजिटिव y पे, माइनस q नेगेटिव x नेगेटिव y पे। ये स्क्वायर है जिसका साइड कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। हमें ये बताना है कि एक चार्ज जो है वो z एक्सिस पर रखा हुआ है। हम बताना है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q0 प्लेस्ड एट पॉइंट 0 0 a0 मतलब x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, माइनस x पे, माइनस y पे। स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, 2 प्लस q 2 माइनस q। हमको बताना है कि स्क्वायर के सेंटर से ऊपर मींस z एक्सिस पे 0 0 8 पॉइंट पे
इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या फोर्स होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए ना, हम इसको आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक मिनट आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है प्लस एक्स एक्सिस वाला जो है, जो कि A00 कोऑर्डिनेट पे था, ये चार्ज नंबर 1 है। प्लस वाई पे जो कि 0A0 पे था, ये चार्ज नंबर 2 है। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस पे ये 0 को माइनस A00 पे था, माइनस A00 पे मान लेते हैं 3 चार्ज है, और 0 माइनस A0 पे मान लेते हैं 4 चार्ज है, 4 फोर्स। और ये जो जेड एक्सिस है यहाँ पे, तो इसको चलिए हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। क्यू नॉट चार्ज इसका कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस है 0 0, ए मतलब सेंटर से कितने ऊपर है, ये चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हमें किस पे निकालना है फोर्स, इस क्यू नॉट पे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके पोजीशन को, जिस पे फोर्स निकालना होता है, पहले उसके पोजीशन को लोग लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट जो होगा वो क्या होगा, 0i प्लस 0j प्लस a के। ठीक है, 0i प्लस 0j प्लस a के। और जो चार्ज 1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r1 का वेक्टर ai प्लस 0j प्लस 0k। इसी तरीके से चार्ज 2 जो होगा वो क्या होगा, चार्ज 2 कहाँ पे है, प्लस y पे, तो 0i प्लस aj प्लस 0k। लाइकवाइज चार्ज 3 का पोजीशन वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस पे है, माइनस ai प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, चार्ज 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ पे होगा, इसका पोजीशन होगा 0i माइनस aj y एक्सिस पे है प्लस 0k। ठीक है, तो इस समझिए हाफ वर्क हो गया आपका, आधा काम हो गया, चार्जेस का पोजीशन लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फोर्सेस को देखना है। बताइए 1 जो है इस क्यू नॉट पे किधर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स हमें क्यू नॉट पे चाहिए, तो किसके पोजीशन से किसके पोजीशन को माइनस करेंगे, जिस पे फोर्स चाहिए होता है उसके पोजीशन में से जो फोर्स लगाता है उसका पोजीशन को माइनस कर लेते हैं। इसका मतलब अगर हमें क्यू नॉट पे फोर्स किसकी वजह से चाहिए, 1 की वजह से, तो r क्यू नॉट माइनस r1 करेंगे। दैट मीन्स जो फोर्स 1 आएगा, F1 फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 ऑन क्यू नॉट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k क्यू नॉट इंटू आर क्यू नॉट माइनस आर। ध्यान देखिए 0i माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ai प्लस 0j प्लस ak। चार्जेस को साइन के साथ रखना है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a√2 का होल की पावर 3। उसी तरीके से फोर्स अप्लाइड बाई 2 जो होगा, फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन क्यू नॉट, ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, F2 इसका क्या होगा, इस कौन लगा रहा है 2 किस पे, क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट के पोजीशन में से किसको माइनस करेंगे, 2 के पोजीशन को माइनस करेंगे, तो फोर्स ऑन अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन क्यू नॉट क्या होगा, k मतलब 1/4πε0, तो k क्यू नॉट। अब किसके पोजीशन में से, क्यू नॉट में से किसको माइनस करना है, 2 को, 0 में से 0 माइनस होगा, तो 0i माइनस aj प्लस ak। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ak, यहाँ पे 0 है, ak हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड a² प्लस a² मतलब a√2 का होल क्यूब। उसी तरीके से फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 3 कौन सा है, चार्ज सी देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बताया था चार्ज को क्या रखेंगे, साइन के साथ, ये गारंटी ले लेगा कि इसको क्या कराएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए क्या होगा, k यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, पहले ही बताए थे, क्योंकि क्यू नॉट देखिए इसके पोजीशन में से इसके पोजीशन में से r3 को माइनस करेंगे, 0 ये माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा, ai प्लस 0j प्लस ak। देखिए इसमें से माइनस किया, माइनस प्लस हो गया, 0 0 यहाँ पे ak हो गया, और डिवाइड बाई अगेन क्या हो गया, a√2 का होल क्यूब। ठीक है, और ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाई 3। ये चार्ज का ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्शन अपने आप वेक्टर दे देगा, बस चार्जेस को साइन के साथ रखना है। तो ये अगेन क्या होगा, माइनस क्यू नॉट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यू नॉट पे कौन लगा रहा है, चार्ज 4 लगा रहा है, इसके में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0i, ये देखिए 0ij और माइनस aj, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस aj और ak। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ak
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड a अंडर रूट 2 है होल क्यूब। ठीक है, ये फोर्सेस आपको वेक्टर फॉर्म में आ गए और हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, अलग अलग ऐड कर देंगे, वेक्टर भी एक साथ ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, अलग अलग फोर्स निकाल के सबको एक साथ ऐड कर देंगे। देखिए रिजल्टेंट फोर्स कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से ऐड करिए यहाँ पे, तो माइनस ए आई ना, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, पहली बार कॉमन हो जाएगा कि क्यू क्यू नॉट बाई ए अंडर रूट 2 का होल क्यूब सब में हो गया कॉमन। अब देखिए यहाँ से माइनस ए आई है, ठीक है, यहाँ से माइनस ए आई है और यहाँ भी माइनस ए आई है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ai। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस ए जे है और यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी माइनस ए जे आएगा, तो माइनस 2aj। ठीक है, और जो a फैक्टर है वहां उसमें देखिए क्या होता है, यहाँ से प्लस a के है और यहाँ से भी प्लस a के है और यहाँ से क्या आएगा माइनस a के, माइनस a के कैंसिल हो जाएगा, तो k वाला कोई टर्म नहीं आएगा यहाँ पे ना, तो इसका मतलब है माइनस 2i माइनस 2j। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a अंडर रूट 2 का होल क्यूब। अगर हम लोग माइनस बाहर लेते हैं k की जगह क्या रख देंगे, k हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो अगर माइनस बाहर लेते हैं तो एफ क्यू नॉट जो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में वो आ जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, √2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट 2। यहाँ देखिए a क्यूब नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 a स्क्वायर, ऊपर होगा i प्लस j। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस लगा होगा। अच्छा, इसका मतलब जो फोर्स आएगा किस प्लेन में आएगा, फोर्स एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, उसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर लास्ट में आप देखेंगे व्हाट इज मॉड f, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए i प्लस j का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड फाइनल आया वो आया क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आया a स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे क्यूब के ऊपर बनाया जा सकता है, क्यूब के साथ कॉर्नर के साथ चार्ज है, कॉर्नर पे फोर्स निकालना है, सबको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं। ध्यान रखिए तरीका यही है, इस क्वेश्चन को आराम से सोचिए ना, आराम से नोट डाउन कर लीजिए।